36 सुगुण से तुम मंडित निश्चय, रत्न त्रय हृदय धार, है मुक्ति वधु के अनुरागी, आचार्य सुगुरु को नमस्कार। आचार्य परमेष्टि तीसरे। कल अपन ने आचार्य परमेष्टि के बारे में पढ़ा था। आचार्य परमेष्टि कौन होते हैं? कौन बता सकता है? जितना भी याद हो, कौन होते हैं आचार्य परमेष्टि? रिवाइज नहीं किया और नहीं ख्याल है तो कोई बात नहीं, फिर अपन आगे चलेंगे। 2 मिनट दे, 1 मिनट। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, जय जी। आचार्य परमेष्टि जो संघ में श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं रत्नत्रय का पालन करते हैं और दूसरे मुनियों को भी कराते हैं, और जो संघ में दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित देते हैं अपने शिष्यों को, वे आचार्य परमेष्टि होते हैं। ठीक है, आपने बातें सारी कवर की। कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए थे कल। आचार्य क्यों बने वो वर्ड टू वर्ड आचार्य क्यों बने? रत्नत्रय की अधिकता से। ये पॉइंट बात हुई थी अपनी काफी सारी। रत्नत्रय की अधिकता, रत्नत्रय तो सभी में है, लेकिन रत्नत्रय की अधिकता जो है, इसके कारण वो प्रधान पद को प्राप्त किया और संघ के नायक हो गए। लीडर, लीडर समझिए। और फिर करुणा बुद्धि से जो धर्म के लोभी होते हैं उनको धर्म का उपदेश देते हैं, जो दीक्षा के योग्य होते हैं उनको दीक्षा देते हैं, और जो अपनी गलती सुधारना चाहता है उसे प्रायश्चित देते हैं। ये सब बातें थी अपनी। और मेनली तो शुद्धोपयोग में रहते हैं, ये बात आई थी, अपन ने कल बातें करी थी ऐसे आचार्य परमेष्टि की। ठीक है, आप रिवाइज भी करिएगा तो अच्छा रहेगा साथ के साथ। अब मेन बात है, ये 36 सुगुण से तुम मंडित। ये 36 गुण कौन से आचार्य परमेष्टि के, आज अपने को वो बात करनी है। तो कौन कौन से 36 गुण? अगर ख्याल हो तो उधर से चालू करते, नहीं तो फिर मैं ही बताना चालू करूंगा। अगर किसी को थोड़े बहुत भी ख्याल हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे कुछ याद है। हाँ जी। 10 धर्म, ठीक है। 6 आवश्यक, ठीक है। 3 गुप्ती, 19 हो गए। 5 आचार, 24 हो गए। 12 तप, 12 तब हो गए। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। 36 हो गए। नाम आपने सारे बता दिए। चलिए इनको अपन देख लेते थोड़ा सा। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण: 10 धर्म, 12 तप, 5 आचार, 3 गुप्ती और 6 आवश्यक। ये होते हैं आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण। ये मूल गुण मतलब क्या होता है? मूल गुण अपन ये हर जगह अपन पढ़ के आए। अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण, फिर सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण, आचार्यों के 36 मूल गुण। मूल बोलते हैं जड़ को, कि जिसके आधार से वो पेड़ खड़ा रहता है, पेड़ का सर्वाइवल प्रॉपर्ली हो पाता है, वो होता है मूल। तो ऐसे ही ऐसे गुण जिनके आधार से ये अरहंत सिद्ध आचार्य उस अवस्था में टिके हुए हैं, वो अरहंत कहलाने लायक है, सिद्ध कहलाने लायक है, आचार्य कहलाने लायक है। जितनी भी बातें हैं सब गुणों के आधार से होती है। अपन ने पहले भी देखा था कि अपन ने जिनको देव शास्त्र गुरु भी बोला है, वो सिर्फ नाम से नहीं बोल दिया। नाम बुद्ध, वीर, हरिहर, ब्रह्मा, कुछ भी देते अपन नाम, लेकिन जो गुण है, गुण चाहिए हमें जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का हितकर हो उपदेश दिया, निष्प्रह हो उपदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मूल गुण, ये मूल गुणों की बात चल रही है। ये गुण आचार्य परमेष्टि में पाए ही जाते हैं और मुख्यतया से पाए जाते हैं ये 36 गुण। ठीक है, सबसे पहले है 10 धर्म। 10 धर्मों के नाम। 10 धर्मों के नाम सबसे पहले। 10 धर्मों के नाम तो सबको पता ही होंगे। 10 लक्षण अपन पर्व मनाते हैं, तो 10 धर्मों के नाम क्या हैं?
शिक्षा जी आप बताएंगे 10 धर्मों के नाम। जी, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, शौच, ब्रह्मचर्य। 10 10 नहीं हुए, एक ये कुछ 10 कम। नहीं हुए। हाँ, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप नहीं, आकिंचन, उत्तम अभी भी 10 आकिंचन, नहीं हुए, 10 नहीं हुए। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जितने बताया अच्छा है। जी जी। हाँ, नीरा जी आप बताएंगे। ठीक है, शायद आवाज नहीं गई होगी उन तक। रूपसी जी आप भी बताएंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। ठीक है, बढ़िया। ये 10 धर्म होते हैं। तो इसमें से जो शुरू के 4 हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 धर्म हैं 4 कषायों का अभाव से। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषाएं गई तो ये 4 धर्म प्रकट हुए। ठीक है, इन 4 कषायों का अभाव से। फिर आता है उत्तम सत्य। सत्य, सत्य वचन अलग है और सत्य धर्म अलग चीज है, ये अलग हाईलाइट करना चाहता हूं मैं। सत्य वचन अलग चीज है और सत्य धर्म अलग चीज है। सत्य वचन इज नॉट इक्वल्स टू सत्य धर्म। इसका लॉजिक ये अपन और बातें हो सकती है, बस हाईलाइट करनी है मेन बात। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान बोलते नहीं है, उनके पास जबान भी नहीं है बोलने के लिए। क्या सिद्ध भगवान धर्मात्मा नहीं है? सिद्ध भगवान सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं है? हैं? उनमें क्या 10 धर्म नहीं है? उनके जीवन में है, बिल्कुल है, लेकिन बोलते तो नहीं है। तो फिर उनमें उत्तम सत्य कैसे है? तो ये सिर्फ लॉजिक दे रहा हूं मैं कि सत्य धर्म इज नॉट इक्वल टू सत्य वचन। ऑल्दो सत्य वचन उसमें एक सबसेट है उसका, सत्य धर्म का एक कारण है, एक हो सकता है, लेकिन सिर्फ सत्य वचन ही सत्य धर्म नहीं है। ये इतनी बात यहाँ पे खास ख्याल की बात है। अब सत्य धर्म क्या है वो अलग टॉपिक है समझने का। सत्य धर्म क्या होता है 10 धर्म में अपन समझे कभी तो उसको समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आती है संयम। एक होता है उत्तम संयम। संयम जो है ये पंच इंद्री, काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, है ना। तो 6 काय होती है। 6 काय कौन कौन सी? 6 काय होती है, एक तो होते हैं ये एकेंद्री के 5। कौन कौन से? ये 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5, और एक त्रस कायिक। 2 से 5 इंद्री जो हैं ये हो गए 6 काय के जीव। और 5 इंद्रियां, तो 6 काय के जीवों की रक्षा करना, और 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्री। और मन, मन इन 6 चीजों को वश में रखना, ये होता है संयम। और ऐसा करके अपनी आत्मा में संयमन करना, ये है वास्तव में संयम। ये बाहर का संयम और अंतरंग का संयम, ये संयम धर्म। फिर तप, तप, तप धर्म। तप धर्म होता है ये जो 12 तप होते हैं उनका जो पालन किया जाता है, किसके लिए? कर्मों की निर्जरा के लिए, वो होता है तप। और उससे अपनी आत्मा को आत्मा में तपन करना, यह है तप, उत्तम तप धर्म। फिर त्याग, त्याग धर्म में भी त्याग और दान में अंतर है। जब भी त्याग की बात चलती तो दान तक रह जाता है। त्याग इज नॉट इक्वल्स टू दान। त्याग इज नॉट इक्वल्स टू दान। दान एक सबसेट है त्याग का, कि उसमें भी अपन त्याग में भी बोलते हैं निश्चय, राग, द्वेष, क्या आती है लाइन? वो उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आरा आहारा, निश्चय, राग, द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। तो वो एक तो वो है
कि राग द्वेष का त्याग करना यह है वास्तव में त्याग, और बाकी वो जो दान है वो एक उसका सबसेट है त्याग का। तो सिर्फ दान इज नॉट इक्वल्स टू त्याग, वो इतनी लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है दान की, है ना। और आकिंचन्य, ये जो आकिंचन्य धर्म है, आकिंचन यानी कि अकिंचन, अकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, यानी कि पूरे परिग्रह का जो त्याग होता है वो है उत्तम आकिंचन्य धर्म। मेरा कुछ भी नहीं है, ये भाव के साथ सब चीजों का जो त्याग होता है वो होता है उत्तम आकिंचन्य धर्म। और उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ अपन इतना समझते हैं ब्रह्मचर्य में कि स्त्री का त्याग या फिर स्त्रियों के लिए पुरुष का त्याग, ब्रह्मचर्य सिर्फ इतनी लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है। ब्रह्म में चर्या करना, त्याग करके करा क्या, स्त्री का त्याग कर दिया या पुरुष का त्याग कर दिया और अकेले जी रहे हैं जीवन, लेकिन त्याग करके करना क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी कि आत्मा, और चर्य यानी कि चरण करना, उसमें लीन होना। ब्रह्म आत्मा में जो लीनता होती है, आत्मा में जो चरण होता है वो होता है असली ब्रह्मचर्य। तो एक होता है बाहर से जो चीजों का त्याग किया जाता है वो होता है व्यवहार से, वो कहलाता है व्यवहार, बाहर का। लेकिन वो बाहर का काम क्यों किया, वो बाहर का काम किया अंदर में आत्मा का सुख पाने के लिए। ये दोनों चीजों को समझना चाहिए इसमें 10 धर्मों में। वो फिर 10 धर्म की जब बात चलती है, 10 लक्षण आएंगे तो बात और समझना चाहिए विशेष रूप से। तो ये जो 10 धर्म है ये आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में आता है। आचार्य परमेष्ठी इन 10 धर्मों का पालन करते हैं, ये आचार्य परमेष्ठी का मूल गुण है। ये आचार्य इतने बड़े धर्मात्मा होते हैं आचार्य परमेष्ठी, क्योंकि ये 10 धर्म नहीं होंगे, इसको अपन ऐसे भी देखें, ये 10 धर्म नहीं होंगे तो आचार्य बने कैसे, अधिकता कैसे होगी रत्नत्रय की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता कैसे होगी। जब तक 10 धर्म नहीं होंगे जीवन में मूल गुणों की तरह, तो वो अधिकता को कैसे प्राप्त होंगे, और जिसके जीवन में होंगे वो इन गुणों को, अधिकता को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए क्या करा, ये 10 धर्म जो है ये आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण है। इतनी बात यहाँ पे, ये 10 धर्मों की बात हुई, ठीक है। ये पहले 10 हो गए आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण। फिर उसके बाद आते हैं 12 तप, 12 तप आते हैं। 12 तप के नाम कोई बता सकते हैं क्या आप, मीनिंग में बता दूंगा, नाम बता सकते हैं क्या। एक आध भी याद हो तो एक आध भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बाह्य तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बराबर। बाह्य तप में होते हैं अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, शायद विविक्त संयासन, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, काय क्लेश, काय क्लेश। बढ़िया, 6 नाम तो बहुत बढ़िया बोल रहे। ये तो बाह्य तप हो गए, और 6 अंतरंग भी है। अंतरंग रहते हैं मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा अटेम्प्ट किया है आपने। मैं बुलवा इसलिए लेता हूँ ताकि वो बोलेंगे ना तो वो मेमोरी में रहेगा, इसलिए ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है। चलिए मैं बता देता हूँ। एक दो याद आए हैं शायद। हाँ बोलिए, बोलिए। वित्सर्ग, ध्यान, हाँ, वित्सर्ग ध्यान बराबर है। स्वाध्याय, बढ़िया। याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अधिकतर बोल दिए, मैं एक एक करके बोल देता हूँ और बता भी दूंगा, ठीक है। 12 तप को 2 उसमें डिवाइड किया है, एक है बाहर के, क्या एक मतलब 6 है बाहर के और 6 है अंतरंग। वो बाहर के और अंतरंग के क्यों है, अपन नाम समझेंगे और मीनिंग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो क्लैरिटी हो जाएगी उससे।
तो 6 बाहर के तप जैसा आपने बोला, सबसे पहला है अनशन। अनशन, अनशन यानी वो नहीं होता है जो कि अनशन पे बैठ जाते हैं लोग, वो अनशन नहीं होता है, क्योंकि ये आचार्य परमेष्ठी के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। तो 12 तप को समझते समय हमेशा एक बात ध्यान में होना चाहिए, ये तप क्यों किए जा रहे हैं, कारण क्या है इन तप को करने का, पर्पस क्या है इन तप को करने का, मतलब इनसे मिलेगा क्या, कि सिर्फ ऐसे ही करना है, नहीं। उसका मूल कारण है वही शुद्धोपयोग, आत्मलीनता, और या आप और कहें कर्मों की साइड से तो कर्मों की निर्जरा भी हो, स्थिरता हो जीवन में, और आत्मलीनता बढ़े, रत्नत्रय और जीवन में बढ़े, चारित्र और निखरे खिले, उसके लिए 12 तप किए जा रहे हैं, और कोई पर्पस नहीं है। मेन पर्पस वही है तप करने का। तो सबसे पहले अनशन। अनशन, अब सबसे पहली तो ये बात कि कुछ खाए ही नहीं, आत्मा में लीन रहे और बस शुद्धोपयोग में ही रहे, कुछ खाए ही नहीं, खाने का भाव ही नहीं आए, बेस्ट तो ये है। तो सबसे पहले अनशन तप कि 4 प्रकार के आहार होते हैं, उनका पूरी तरीके से त्याग, खाना ही नहीं हमको तो, और खाना छोड़ा तो क्या करें, खाना छोड़ के आत्मा में ही लीन, आत्मा की प्राप्ति का उपाय, ये काम जो किया जाता है ये कहलाता है सबसे पहला अनशन। खाए नहीं, बेस्ट तो वो है। ठीक है, 4 प्रकार के आहार होते हैं, एक होता है खाद्य, एक होता है पेय, पानी वगैरह जो होता है, एक होता है लेप, लेपन जैसे ये चटनी आदि जो होता है, और एक होता है स्वाद्य, स्वाद के लिए जो लिया जाता है जैसे इलायची सौंफ आदि, ये होता है स्वाद्य। ठीक है, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग, और इसके साथ साथ किस चीज का त्याग किया जाता है वो मैंने बताया, आत्मलीनता यानी कि अनशन में, और किस चीज का त्याग किया, विषय और कषायों का भी त्याग किया है। अगर गृहस्थों के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो अनशन तो किया, अनशन जिसको उपवास भी बोलते हैं, तो वो उपवास गृहस्थों के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं मैं, वो ऐसा नहीं होता है उपवास कि उपवास में कुछ नहीं, खाना तो छोड़ दिया, लेकिन खाना छोड़ के करा क्या, खाना छोड़ दिया लेकिन करा, हमारा उपवास है, हमने खाना नहीं खा रहे, खाना नहीं खा रहे, खाना नहीं खा रहे, लेकिन छोड़ा क्यों, करा क्या, ये तो ये छोड़ दिया लेकिन करा क्या, क्वेश्चन नहीं उठता है। कुछ नहीं, बढ़िया बैठे थे, मूवी देख ली, सो गए, थोड़ा मोबाइल पे खेल लिए, सबसे बात कर ली, और दिन निकल गया, और शाम को जल्दी सो गए, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर ली कि क्या खाना है। ये उपवास नहीं होता है, वो उपवास या अनशन होता है कि विषय कषायों से बचना और अपनी आत्मा के निकट जाना या उसके जाने का प्रयास करना। तो गृहस्थों के कॉन्टेक्स्ट में और वो बातें आती है कि जो भी कार्य करते थे रेगुलर में वो छोड़ के जैसे अपनी आत्मा के पास आ पाए, तो पूजन आदि में, विधान आदि में, या फिर स्वाध्याय करना, ध्यान लगाना, माला फेरना, ये अलग अलग कार्य हैं, ये उस दिन किए जाते हैं। इसमें पूरा समय बिताया जाता है जिन मंदिर में अकेले बैठ के, वो मतलब टाइम पास नहीं किया जाता है उपवास करके। तो वो कॉन्टेक्स्ट में एक बात आई गृहस्थों के हिसाब से भी, रत्नकरण श्रावकाचार में आपको मिल जाएगा, अध्याय 4 में, ये आपको मिल जाएगी, 4 या 5 में मिल जाएगी बात, प्रोषधोपवास के उसमें कॉन्टेक्स्ट में आता है, अच्छा डिटेल में लिखा है, सदा सुखदास जी की टीका है रत्नकरण श्रावकाचार की, है उसमें, और आपको चाहिए हो तो पूछ लेना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो सबसे पहला अनशन आचार्यों का कि बेस्ट तो ये है कि खाओ ही मत, बिल्कुल संयम रहेगा, कुछ खाने पीने की लालसा नहीं रहेगी, आत्मा में ही मन लगेगा, बेस्ट वो काम है सबसे पहला तप। ये नहीं हो पा रहा है तो दूसरा बोल दिया ऊन ओदर। ऊन ओदर, ऊन मतलब होता है कम, और उदर होता है पेट, यानी कि भूख से कम खाना, ऊन ओदर, चलो खा रहे हो ना, चलो कम खाओ, अब ज्यादा खा लोगे तो क्या है कि वो संयम नहीं रहेगा आपके जीवन में ज्यादा, और आलस भी आएगा। तो भूख से भी कम खाओ, खा वैसे एक ही टाइम रहे हो, वो साधु का पूरी चर्या आएगी, खाए एक ही टाइम रहे हो, ऑलरेडी साधु तो हो ही आप, लेकिन ये क्या है ऊन उदर, भूख से भी कम खाओ, ये बात आती है दूसरी। ठीक है, और ये है ऊनोदर, ऊन यानी कम, उदर यानी कि पेट। ठीक है, ये ऊनोदर। तो एकाशना वगैरह भी जो होता है, तो उपवास में तो पानी आदि का भी त्याग किया जाता है, और एकाशना जो होता है, एकाशने में
ऐसा नहीं होता है कि सुबह से बैठे, ये गृहस्थों के कॉन्टेक्स्ट में, कि सुबह से बैठे, कि सुबह 12 बजे बैठे और अब तो सीधे 4 बजे ही उठेंगे और वहीं सो गए कि चलो खाते रहेंगे कंटिन्यूअसली, या अच्छी दाल बाटी खाएंगे या अच्छी घी वाली चीज खाएंगे। ऐसा नहीं होता है एक आश्रम में कॉन्टेक्स्ट में भी। वो करा किस पर्पज से है, वो पर्पज फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अनशन, फिर अवमोदर्य, फिर वापस आचार्यों के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं अपन, वापस मुनिराजों के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब खा भी रहे हैं भूख से कम, तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे नहीं चले जाएंगे खाने, उनको तो क्या है, आत्मा की तरफ जाना है और संयम जगाना है, शुद्धोपयोग में रहना है, रत्नत्रय बढ़ाना है। तो खाने का लालच डेवलप नहीं करना है, तो अटपटी प्रतिज्ञा ले लेंगे, जिसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। अटपटी प्रतिज्ञा ले ली कुछ भी, कि अटपटी प्रतिज्ञा मिलेगी तभी हम भैया करेंगे भोजन, वरना नहीं करेंगे। ये अटपटी प्रतिज्ञा, अटपटी प्रतिज्ञा का कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि किसने ली थी अटपटी प्रतिज्ञा पुराने कहानियों में, अगर किसी ने सुना हो तो? चंदन वाला वाली कहानी, महावीर भगवान ने जो नियम लिया था। बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, चंदन बाला की वो अटपटी कहानी, अटपटी प्रतिज्ञा ले ली थी उनने। ठीक है, फिर अब ऊनोदर कर रहे हैं, अटपटी प्रतिज्ञा ले ली। उस अटपटी प्रतिज्ञा के साथ साथ भी ये खाने का जो भाव है ना, भोजन आदि के प्रति खाने का लालच नहीं है, इतना तप है ये भी, कितना लालच नहीं है उसके प्रति। और क्या कर रहे हैं, आत्मा की तरफ ही जाना है, शुद्धोपयोग की तरफ ही, खाने में नहीं घुस रहे ज्यादा, खाना खाते हुए भी। तो रस का परित्याग कर दिया। 6 तरह के रस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सब तरह का रस चाहिए। 6 रस होते हैं, एक घी होता है, एक दूध होता है, एक तेल होता है, एक मीठा होता है जिसमें गुड़ और खांड ले लिया जाता है, नमक होता है और दही होता है। ये 6 होते हैं क्या, रस। ये इन 6 रसों को छोड़ छोड़ के खाते हैं, एक एक छोड़ छोड़ के, एक से ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा छोड़ छोड़ के खाते हैं, कि एक दिन ये नहीं खाएंगे, एक दिन ये नहीं खाएंगे, एक दिन ये नहीं खाएंगे, ऐसे रसों का भी त्याग करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मीठे का त्याग किया तो उस दिन दूध ही नहीं लेंगे, या नमक का त्याग किया तो उस दिन सिर्फ मीठा ही मीठा खाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो उसमें मतलब छल कपट नहीं करते हैं। तो रस का त्याग, असली जीवान पे कंट्रोल हुआ कि नहीं? और जीवान पे कंट्रोल भी उसी के होगा जिसको खाने में सुख नहीं लग रहा है, अपनी आत्मा में सुख लग रहा है, जिसको मोक्ष जाने में सुख लग रहा है। ये ऐसी चर्या होती है आचार्यों की। छोड़ना उनके लिए आसान रहता है, क्योंकि उनको इससे बड़ी चीज दिख रही है, आत्मा का सुख और मोक्ष का सुख। तो भोजन करते हुए भी वो रस छोड़ के करते हैं। ये चौथा तप हुआ। पांचवा हुआ विविक्त शय्यासन। ये विविक्त शय्यासन क्या है? विविक्त शय्यासन है एकांत स्थान में सोना या बैठना। अब वो क्या है, ऐसा नहीं कि वो गृहस्थों के बीच में जाके बैठ गए। अब आचार्य हैं तो क्या करें, चलो अभी भोजन हो गया, अब चलो गृहस्थों की थोड़ी सी लगा लेते हैं, सब अपनी अपनी बात सुनाएंगे, उनकी सुनती रहेंगे, और बस सब लोगों की बातचीतों में ही टाइम निकाल देंगे, थोड़ा सा सबको कंसल्ट कर देंगे बहुत सारी बातों में, उसी में अपना पूरा दिन निकाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेस्ट रिकमेंडेड यही है आचार्यों को तो, और मुनियों को, सबको, मुनियों की बात आएगी और आगे, कि गृहस्थों के ज्यादा संपर्क में नहीं आना, क्योंकि गृहस्थ लोग अपने दिमाग में फीड करके आएंगे दुनियादारी की बातें, न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे और उसकी बातें सुनाएंगे, इसका ये हुआ, उसने वो बोला, उसने ये करा, विषय कषाय की बातें करेंगे। तो वो मुनिराजों के जीवन में क्या जाएगा? मतलब बहुत इजी है, जो संगति करने का उपदेश है। बहुत सारे ग्रंथ हैं। मूलाचार एक ग्रंथ है। संयम प्रकाश अभी 1915 के अराउंड एक हुए सूर्य सागर जी महाराज, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ से कंपाइल किया। 2 वॉल्यूम करी मुनियों के लिए और 2 वॉल्यूम कंपाइल करी श्रावकों के लिए। उसमें उन्होंने पूरी एक एक बात लिख के गए हैं, वो सारे ग्रंथों से कंपाइल करके, कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कैसे मुनियों को रहना चाहिए, कैसे गृहस्थों को रहना चाहिए, एक एक बात सारे ग्रंथों की एक साथ कंपाइल करी। 4 वॉल्यूम है ऐसी। संयम प्रकाश नाम से ग्रंथ है, वो बहुत बढ़िया है, वो ग्रंथ पढ़ने लायक है। तो उसमें और भी ग्रंथों में सार्फ निर्देश है कि गृहस्थों की संगति नहीं करना, क्योंकि जिसकी संगति करते हैं उसके गुण और दोष आने में टाइम नहीं लगता है, जिसकी कंपनी में रहते हैं। तो कंपनी खुद की करना या शास्त्रों की करना या और मुनियों की करना,
तो और अकेले भी नहीं रहना, अभी पंचम काल में अकेले भी नहीं रहना, क्यों अकेले रहेंगे तो क्या गृहस्थ घेर लेंगे, या कुछ होता भी है तो उनको संभालने वाले फिर सिर्फ गृहस्थ ही रहेंगे। तो गृहस्थ लोग क्या जो उपदेश देंगे, बातें करेंगे, वो कमजोर वाली बातें करेंगे, और मुनि जीवन में आँच आ सकती है। तो बहुत पूरा अच्छे से पूरा एक एक चीज बहुत व्यवस्थित डिफाइन की गई है कि कैसा होना चाहिए मुनि जीवन में लाइफस्टाइल, और कैसे रहें, किसके साथ रहें, क्या क्या करें। दिन भर पूरा शेड्यूल टाइट रहता है, शेड्यूल भी पूरा डिफाइंड है, ताकि अपने मुनि जीवन से डिग नहीं जाए। तो जो विविक्त शय्यासन आया, तो ये ऐसा तब करते हैं कि एकांत स्थान में ही रहते हैं, और वो एकांत स्थान में इसलिए कि कोई बाधा नहीं हो किसी चीज की, और बढ़िया से एकांत स्थान में रह के ध्यान कर पाए, स्वाध्याय कर पाए, अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयत्न कर पाए, ये सब काम, ये भी तप है। फिर आखिरी ये बाह्य में काय क्लेश, काय क्लेश जो है ये आखिरी बाह्य तप है। काय क्लेश क्या है? काय क्लेश में ये है, ये शरीर को जो है, ये शरीर को सुख की आदत नहीं हो जाए, तो शरीर को ज्यादा ये सुखिया बुद्धि नहीं देते, तो अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं काय को, ये होता है काय क्लेश। शरीर को जो है ज्यादा सुखिया नहीं बनाते हैं कि सुख से रहने की आदत हो जाए शरीर को, अरे अब हीटर चाहिए इसकी आदत हो जाए, तो काय को हर चीज का क्लेश देते हैं, जैसा है वैसा उसमें इन सब चीजों का त्याग होता है, तो काय को क्लेश देना। तो ये जो होता है ये है 6 बाह्य तप। कौन कौन से? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 तप हो गए बाह्य के। इनको बाह्य तप क्यों बोला? बाह्य तप इसलिए बोला कि ये बाहर से होते हैं, बाहर की क्रियाएं हैं, और ये बाहर में दिखते हैं। ये सारे तप 6 के 6, ये 6 के 6 दिखते हैं। ये उपवास, अवमोदर्य, उनोदर, अटपटी प्रतिज्ञा लेना, रस का त्याग करना, विविक्त शय्यासन करना एकांत स्थान आदि में, और काय को क्लेश देना, ये बाहर से दिखते हैं ये सब, और ये बाह्य क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? ये बाह्य तप है। लेकिन ये बाह्य तप क्यों करते हैं? ताकि अंतरंग तप अच्छे से पले और मुनि जीवन अच्छे से व्यतीत हो, और चारित्र की और रत्नत्रय की शुद्धता हो, इसलिए ये बाह्य तप करते हैं। तो अब अंतरंग तप कौन से हैं? अब अंतरंग तप की थोड़ी थोड़ी अपन बात करते हैं। अंतरंग तप में है सबसे पहले प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? हमने ये सुना है कि मुनिराज प्रायश्चित देते हैं, आचार्य प्रायश्चित देते हैं, लेकिन ये प्रायश्चित तप क्या है? ये प्रायश्चित तप क्या है आचार्यों के लिए? ये आचार्यों के लिए ये है कि वो एक तो ये है कि वैसे तो बचते हैं प्रमाद और इन सब से, गलतियों से, लेकिन हो जाए तो खुद को भी प्रायश्चित देना, खुद के भी उन प्रमाद में लगे दोषों को दूर करना, ये आचार्य जो करते हैं ये तप है उनके लिए, उसको दूर करने का जो काम है ये भी तप है। ये कैसे तप है अभी और मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूंगा तो और क्लैरिटी होगी। अभी शब्द बता रहे हैं। दूसरा है विनय। ये विनय क्या है? विनय ये है कि 4 तरह का होता है विनय। एक होता है ज्ञान विनय, एक होता है दर्शन विनय, एक होता है चारित्र विनय, और एक होता है उपचार विनय। ये 4 तरह की विनय है। ये विनय जो है ये आचार्यों के जीवन में जो है ये विनय तप है। तो उसमें ज्ञान विनय तो है कि किस समय पे पढ़ना, शुद्धता पूर्वक ग्रंथ को पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध अर्थ समझना, अर्थ भी सही समझना और शब्द भी सही पढ़ना, किस समय पे पढ़ना, सही काल में पढ़ना, और बिल्कुल शुद्ध हाथ पांव से पढ़ना, गंदे हाथों से नहीं लगाना उसमें। फिर पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा धारणा पूर्वक याद करते हुए पूरा पढ़ना, इतना बहुमान पूर्वक, ये बहुमान आना, ये जो चीजें हैं, और जिससे पढ़ा है या जहां से पढ़ा है वो नाम नहीं छुपाना। ये जितनी भी चीजें, ये क्या है? मतलब कि ज्ञान गुण की विनय आना, जो ज्ञान गुण है उसकी विनय आना, ज्ञान गुण की विनय आना। ये ज्ञान गुण के विनय की कुछ वो बताए हैं बाहर के सिग्नल्स, लेकिन ज्ञान गुण की जो विनय आना कि ज्ञान गुण श्रेष्ठ है,
उसका अहोभाव आना, बहुमान आना, वो है ज्ञान की विनय, कि ज्ञान जो है श्रेष्ठ है, पहली चीज। दूसरी चीज दर्शन विनय। दर्शन विनय है कि सच्चा श्रद्धान, श्रद्धान सच्चे श्रद्धान का बहुमान आना, यह है दर्शन विनय। तीसरा है चारित्र विनय। चारित्र विनय यानी कि जो सच्चा चारित्र गुण है, निर्दोष जो चर्या है, उसका मन में बहुमान आना, यह है चारित्र विनय। ये अपन विनय तब की बात कर रहे हैं, यह है चारित्र विनय। अब जिसको इन गुणों की विनय होगी, दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय होगी, उसको उपचार विनय होगी। चौथी उपचार विनय। उपचार विनय यानी कि जिनमें दर्शन ज्ञान चारित्र है, उन पुरुषों की विनय करना। आचार्य परमेष्ठी ऐसा नहीं है कि जिनके पास दर्शन ज्ञान चारित्र है तो उनको हीन समझें, उनकी भी विनय करते हैं। अपने से कोई छोटा साधु भी हो, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, तो उसकी भी विनय करते हैं, उसका अविनय नहीं करते। तो ये जब उन गुणों की विनय है, दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय है, तो उपचार विनय होगी। ये होती है उपचार विनय। मम्मी पापा पेरेंट्स, ये जो इन सब की जो विनय, टीचर्स, इनकी जो विनय है, ये उपचार विनय में नहीं आता है। ये तो लौकिक विनय है। यहाँ विनय तप की बात चल रही है, वो विनय तप में नहीं आता है, वो लौकिक विनय है, वो अलग चीज है। विनय शब्द खूब मिलेंगे, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये विनय तप की बात है। इन गुणों की विनय, ये तप है। ये इन गुणों की विनय आना, बहुमान आना, जिसको बहुमान आएगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो ये विनय है। तो पहला प्रायश्चित, दूसरा विनय, है ना। प्रायश्चित क्या? भावों की उज्ज्वलता के लिए, और विनय, विनय भी आचार आदि की शुद्धता के लिए, श्रद्धान की शुद्धता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैयावृत्य। वैयावृत्य, ये वैयावृत्य क्या है? ये मैं बताने की बजाय मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा, मैंने बहुत सारी बातें बोल दी अभी। तीसरा, ये वैयावृत्य क्या होता है? बताएंगे आप कोई? वैयावृत्य तप, ये क्या होता है? शिक्षा जी आप बताएंगे वैयावृत्य तप क्या होता है? जी, मुनि महाराजों की सेवा करना, उनकी दुख दूर करना, या कोई उनकी तकलीफ है शरीर में तो उनका मतलब उनके उपचार करना। तो ये आचार्यों का अपन इसकी बात कर रहे हैं, आचार्यों के मूल गुण। जी आचार्य के मूल गुण में वैयावृत्य, मतलब जैसे श्रावक लोग करेंगे वैयावृत्ति, तो और मुनि महाराज, छोटे मुनि महाराज भी बड़े मुनि महाराज की वैयावृत्ति कर देते हैं। लेकिन ये तो आचार्य की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, वो आचार्य, ये तो टीचर है। आचार्यों की वैयावृत्ति मैंने जैसे मुनि महाराजों की होती वैसे ही सोच रहे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए क्या है, अपन तत्वार सूत्र में 90 अध्याय में जब 24वां पढ़ते हैं, 24वां सूत्र, उसमें वैयावृत्ति के विषय आता है। जब उसमें वैयावृत्ति का विषय, उसमें 10 प्रकार के मुनि बताए गए हैं। वो 10 प्रकार के मुनि होते हैं: आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, ग्लान यानी कि रोगी मुनि, गण, वृद्ध मुनियों का समूह, कुल, संघ, साधु, बहुत काल से दीक्षित जो मुनि हो, और मनोज्ञ। ऐसे 10 तरह के साधु बताए गए हैं। सूत्र नंबर 24, तत्वार सूत्र, 9वां अध्याय। इन 10 प्रकार के मुनियों की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, ये भी तप है। ये मुनियों के लिए, ये आचार्य परमेष्ठी के लिए, ये वैयावृत्त तप है। ये भी उनके लिए। वो कैसे है वो भी अपन समझते हैं अभी, 1 मिनट। इन मुनियों की, कोई रोगी है उनमें मुनि, कोई वृद्ध है मुनि, कैसे भी अलग अलग प्रकार के मुनि हैं, उनकी जैसे बने वैसे सेवा करना, ये आचार्य परमेष्ठी के लिए ये वैयावृत्य तप है। और ये भी कैसा है? अंतरंग तप है। अंतरंग तप है ये भी उनके लिए। अभी मैं रैप अप करूंगा कैसे ये अंतरंग है। फिर नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय तप, स्वाध्याय होता है ज्ञान की आराधना करना।
ज्ञान की आराधना करना। और ज्ञान की आराधना जो होती है वो ज्ञान की आराधना होती है शास्त्र पढ़ना, पढ़ के समझना, समझ के उसको सोचना, और सोच के उसका चिंतन करना बार बार, वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, ये जो आते हैं ये भेद स्वाध्याय के। तो ये पूरी स्टेप है, सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना, पढ़ना, कोई डाउट आए तो पूछना, या फिर उसको समझना, चिंतन करना, उसका निर्णय करना, उसको याद करना, ये याद करना या पढ़ाना, ये सब चीजें स्वाध्याय में आती है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्म का उपदेश देना, ये तप है, ये स्वाध्याय तप। ये स्वाध्याय तप। फिर नेक्स्ट व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग, उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी कि त्याग देना। किसको त्याग देना? अहंकार और ममकार का त्याग करना। ये अहंकार और जो ममकार होता है, ममत्व होता है, इसको त्याग कर देना। हर ये शरीर के प्रति भी अहंकार और ममकार को त्याग देना। ये जो भाव प्रकट होता है ये होता है व्युत्सर्ग। और लास्ट है ध्यान। ध्यान जो है, ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान होते हैं आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो होते हैं खोटे ध्यान। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये होते हैं ऊंचे ध्यान, जो कि मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हैं। तो ये जो आखिरी के 2 ध्यान है, वो ध्यान जो है वो तप रूप है। और ध्यान होता है चित्त का एक तरफ अग्र होना, एकाग्र होना, एक तरफ यानी कि आत्मा की तरफ, ये एक तरफ अग्र होना, ये होता है ध्यान। ठीक है, ये ध्यान तप है। तो ये शब्दों से अर्थ बताए हैं। अभी इसमें अब ये बाह्य तप तो अपन ने समझा, अंतरंग तप क्यों है? ये प्रायश्चित अंतरंग तप क्यों है? ये विनय जो है ये अंतरंग तप क्यों है? वैयावृत्ति जो है ये अंतरंग तप क्यों है? स्वाध्याय जो है ये अंतरंग तप क्यों है? व्युत्सर्ग जो है ये अंतरंग तप क्यों है? ध्यान है ये अंतरंग तप क्यों है? ये क्वेश्चन उठता है, ये अंतरंग तप में क्यों है? ये स्वाध्याय करना, अच्छा ये अंतरंग है, ये वैयावृत्ति करना अंतरंग तप है। अरे वाह, ये तो बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों? रूपसी जी, आपको क्या लगता है इसमें? कोई है आपके थॉट्स इसमें? क्योंकि वो शरीर से नहीं आत्मा से रिलेटेड है, इसलिए। क्यों प्रायश्चित में आत्मा से कैसे रिलेटेड है? वैयावृत्ति में आत्मा से कैसे रिलेटेड है? जैसे कि स्वाध्याय में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कीजिए। मैं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ट्राई कीजिए। जैसे स्वाध्याय मतलब कि ज्ञान की आराधना करना, अपने मतलब अपने आलस को छोड़ के ज्ञान ज्ञान की तरफ बढ़ना स्वाध्याय हुआ। तो जिस जो आपकी मेरे ख्याल से जो आपकी आत्मा की उन्नति में मतलब सहायक हो, वो अंतरंग होंगे। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। अच्छा अटेम्प्ट है। देखिए, जो बाहर के तप थे ना, उसमें तो इंद्रियों का दमन हो रहा था, लेकिन ये जो अंतरंग तप है, इसमें 2 चीजें हो रही है मेजर। एक तो मन का दमन करना, मन जो दौड़ता है ना इधर उधर, उसका दमन हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, अपने चित्त की शुद्धि हो रही है, चित्त की शुद्धि, मन का दमन, ये जो काम है ये हो रहा है किससे? अंतरंग तप से। फॉर एग्जाम्पल, स्वाध्याय करना। अब स्वाध्याय करना, उपवास कितने ही करवा लो आप, लेकिन स्वाध्याय जो है, जो पूरा मन का दमन करके पूरा उपयोग लगा पाएगा, वही कर सकता है। ये अंतरंग का काम है, या अंतरंग में होगा जब भी वो काम हो सकता है, ये स्वाध्याय। ऐसे ही ये क्या बोलते हैं, विनय, विनय तप, ये अंतरंग का कैसे है? विनय तप उसी को होगा, विनय भाव उसी को होगा
जिसकी मान कषाय, अंदर की मान कषाय गल चुकी हो, उसी को विनय तप हो पाएगा। ये अंतरंग की चित्त की शुद्धि। ऐसे ही यहाँ पे और क्या आया है, ये विनय के अलावा प्रायश्चित। प्रायश्चित भी वही ले पाएगा जिसको जो मान कषाय है, मान कषाय नीचे बैठ गई हो कि हाँ ठीक है अपन बोल देते हैं या अपन कर लेते हैं उस चीज को। ये जो चीजें हैं, ये जो तप है, ये अंतरंग के इसीलिए हैं। ये ध्यान जो है, ये चित्त की शुद्धि अंतरंग की चीज है। अहंकार ममकार का त्याग, अलग से कुछ थोड़ी गायब करना पड़ेगा, ये चीजें हटा दो, सब अंदर की चीज है वो सब। चित्त की शुद्धि, मन का दमन, ये सब जो काम हो रहा है, ये सब क्या है, ये अभ्यंतर तप है। और वो जो बाहर के हैं, वो बाहर की चीजें हैं। हजारों उपवास करा लो, इंद्रियों का दमन करा लो, वहां इंद्रियों का दमन हो रहा है। यहाँ पे मेजर रूप से मन का दमन हो रहा है, चित्त की शुद्धि का वो है प्रयत्न। ये सीधे सीधे यहाँ पे आत्मशुद्धि का। बहिरंग तप निमित्त बनते हैं अंतरंग तप को और अच्छे से करने के लिए, डेफिनेटली निमित्त बनते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे जो है मन का दमन और चित्त की शुद्धि, ये जो चीजें हैं, और ये अंतरंग की चीज है, बाहर दिखती नहीं है वो ऐसी। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी बातें, ये जो 6 तप है, ये कौन से हैं, अंतरंग के तप हैं। अब मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा तप कौन सा, सबसे बड़ा तप कौन सा 12 तप में से? 12 है, 12 के 12 इक्वल क्वालिटी के तो नहीं है, ये तो मैं ही बोल देता हूं अभी, इक्वल तो नहीं है। 12 में से सबसे बड़ा कौन सा 12 तप में से, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, बताइए कौन बता सकता है। गैस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं अपने को सही आंसर देना है, सोचने का काम करना चाहते हैं अपन। 12 तप में से सबसे बड़ा कौन सा? शिक्षा जी आप बताएंगे। वही व्यक्ति, वे व्यक्ति क्यों? क्योंकि उसमें वही व्यक्ति करने से जो वही व्यक्ति होगी तो उससे उनको अपना रत्नत्रय पालने में मदद मिलेगी और महाराज जी लोग को मदद मिलेगी रत्नत्रय पालने में। और ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ रूपसी जी आप बताएंगे, आप ट्राई करेंगे एक बार और? श्योर नहीं है, स्वाध्याय या ध्यान में से कोई एक लग रहा है। स्वाध्याय या ध्यान में से कोई और लग रहा है, आखिरी में है इसलिए? अच्छा नहीं 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 ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है। विदुषी दीदी का भी मैसेज है स्वाध्याय, क्योंकि ज्ञान की आराधना होगी तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये नहीं है, ये अनशन, अनशन सबसे बड़ा तप नहीं है? उपवास करना सबसे बड़ा तप नहीं है? अपन तो हर बार 10 लक्षण और सब जगह पूरा सेलिब्रेट होता है। जो उपवास कर ले उसका तो पूरा बिल्कुल पूरा सम्मान होता है गजब का, और वो तप की तरफ ऐसी सेलिब्रेट होता है कि अरे बहुत बड़े तपस्वी हैं ये। तो वो बड़ा तप नहीं है सबसे बड़ा, उसको तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें आंसर ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तप की क्वालिटी बढ़ती जाती है। इसमें सबसे बड़ा तप है ध्यान। सबसे बड़ा तप ध्यान इसलिए है क्योंकि अंतर मुहूर्त का ध्यान मुक्ति का कारण होता है। अंतर मुहूर्त का ध्यान, अंतर मुहूर्त का ध्यान मुक्ति का कारण होता है। और आप करोड़ों वर्षों तक उपवास भी करो तो भी हो सकता है मुक्ति नहीं हो, लेकिन अंतर मुहूर्त में सही से ध्यान लगा लिया आत्मा का, वो मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए वो सबसे बड़ा तप है। और एक और चीज, ये बाहर और ये इधर के बाहर के तपों में भी देखें तो एक और क्वेश्चन, ऊनोदर बड़ा मतलब एकाशना बड़ा, ये ऊनोदर अवमोदर ये बोले या एकाशना बोले वो बड़ा, कि अनशन बड़ा उपवास करना बड़ा, दोनों में से कौन सा बड़ा तप?
रीजन भी पूछूंगा मैं। अभी इसमें थोड़ा सा बात आई है तो मतलब क्लियर करते जाइए, अपन जनरल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। आचार्यों के मूल गुण समझ लिया अपन ने 12 तप के। कौन सा बड़ा दोनों में, अंशन बड़ा कि अमोदर्य बड़ा, उनोदर बड़ा? आप कोई भी बता सकते हैं, जो भी बताना चाहें। उनोदर बड़ा। उनोदर बड़ा, ऐसा एक जी। खा रहे हैं उसमें, तो खा रहे हैं। नहीं, उस उनोदर मतलब उससे कम, भूख से कम खाना, वो सबसे बड़ा है उसमें। और भूख लग रही है और खाया ही नहीं, तो वो ज्यादा बड़ा हुआ ना फिर तो। भूख खाए नहीं तो वो फिर वो मतलब मन में है ही नहीं, खाना ही नहीं है, तो वो ज्यादा सरल लगता है, और उनोदर रहना वो फिर कठिन लगता है कि अच्छा, मतलब खा तो रहे हैं पर उसमें भी भूखे रहना है, मतलब उतना नहीं खाना है। देखिए ये है, एक अपेक्षा से जो आपने आंसर बोला है वो सही है, कि जो ये एकाशना है, उनोदर है, ये बहुत बड़ा, उससे बड़ा तप है उपवास से। क्यों ऐसा, क्यों? वो ऐसा इसलिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा खिलाओ, 2 चीजें खिला दो, और फिर क्या है, मतलब वो होता है ना टुंगाया, थोड़ा सा टुंगाया और देना ही नहीं, अब नहीं देंगे। और उधर क्या है, उधर फिर अपनी लालसा पे कंट्रोल करना, ये जो है, ये और बाहर का ये जो है, ये ज्यादा बड़ा एफर्ट वाला काम है, बजाय उसके क्या रे कुछ दिया ही नहीं। क्योंकि एक बार थोड़ा सा दे देते हैं ना, तो वो और लालसाएं जागती रहती है, बिल्कुल जैसे आग में घी डालो तो बढ़ती जाती है ना आग, वैसे ही थोड़ा सा खिलाया, हाँ हाँ और चाहिए और चाहिए, और देखना ही नहीं, खाया ही नहीं, तो अरे ठीक है, तो वो और बड़ा कंट्रोल है उसमें। और इससे उनोदर से भी ज्यादा बड़ा तप है ये वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। क्योंकि इसमें खा रहे हैं, लेकिन खाते खाते भी क्या है, खाते खाते भी हलवा खा रहे हैं बिना शक्कर का, रोटी खा रहे हैं बिना नमक की, ये जो छोड़ के खा रहे हैं, ये रस छोड़ के, कि उसको क्या स्वाद से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं हम, ये और उससे बड़ा तप है। उसमें मुंह नहीं बनाना, द्वेष नहीं आना, ये इंद्रियां कितनी कंट्रोल में आई, उससे पता चलता है ये सब। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं तप की क्वालिटी और बढ़ती जाती है, तो ध्यान जो है वो सबसे बड़ा तप है। ठीक है, तो ये 12 तप की अपनी पूरी बात हुई है। तो इसमें ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय बहुत बड़ा तप है, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय भी बहुत बड़ा तप है। स्वाध्याय को कोई तप समझता ही नहीं है, लेकिन स्वाध्याय भी बहुत बड़ा तप है, क्योंकि बिना स्वाध्याय के पता ही नहीं चलेगा सच्ची बात क्या है, गलत बात क्या है, मतलब एजुकेशन ही नहीं हो पाएगी ना चीजों की। और वो एजुकेशन होगी तभी सही और गलत का पता चलेगा, और संसार से छूटने का पता चलेगा, संसार से विरक्तता आएगी, पूरे संशय दूर होंगे, गलतियां दूर होगी। ये स्वाध्याय बहुत बड़ा तप है। तो स्वाध्याय स्वाध्याय का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 10 दिन में उपवास तो करें ही हम, अगर करते हैं तो, और नहीं करते तो भी करें ही, और एकाशना नहीं करते तो एकाशना भी करें, जो भी करें। लेकिन ये आगे के तप, अपन तप रूप से जो प्रैक्टिस होती है, ये स्वाध्याय आदि भी करें, ये भी तप है, बहुत बड़ा तप है ये। इसको तप की क्वालिटी में गिनते नहीं है, लेकिन है ये बहुत बड़ा तप, जनरली लोग मानते नहीं है इसको तप, लेकिन ये तप है बहुत बड़ा, ये करना भी। अपने उपयोग को बाहर से हटा के इधर लगाना, आत्मा में जाने के लिए, कितना बड़ा तप है, उपयोग और मन को रोकना, ये कितना बड़ा तप है, ये है तप ये भी। ठीक है, तो 10 धर्म और 12 तप की बात हुई। 5 आचार होते हैं, पंचाचार। पंचाचार कौन कौन से? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार, ये 5 तरह के ये आचार होते हैं। इनके बारे में और ज्यादा विषय में भी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम अभी, लेकिन ये 5 तरह के आचार होते हैं। ठीक है, अब इन आचार के अलावा और क्या होता है, एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम दे रही है, एक मिनट। सॉरी, हाँ, ये पंचाचार, 3 गुप्ती, ये इसमें क्या है, पंचाचार में भी वो बातें आएंगी वो सारी, ये पंचाचार में एक्चुअली ये बातें आएंगी, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, विनाचार, विनयाचार, तपाचार, कठोर तपस्या करना, निर्मल चारित्र का आचरण होना,
वो काइंड ऑफ थोड़ी रिलेटेड बात है, तो उन शब्दों पे नहीं जा रहा हूं मैं अभी, कुछ और चीजें करने की है। गुप्ती, 3 गुप्ती। ये गुप्ती क्या होता है? गुप्ती यानी कि होता है कि गुप्त होना, गुप्त करना, गुप्त करना। अभी गुप्त करना क्या होता है? किसी से गुप्त करना एक बार पूछा तो उन्होंने बोला सीक्रेट, तो वो सीक्रेट ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये है गुप्ती कि 3 चीजें होती है। 3 चीजें होती है, मन वचन काय। इनको प्रकट नहीं करना, इनको व्यक्त नहीं करना, ये होता है गुप्ती। मन वचन काय को, इनकी प्रवृत्ति को प्रकट नहीं करना, मन वचन काय की। कैसे नहीं करना? कि एक होता है मन वचन काय, काय को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं, स्थिर रहना, ये होता है एक काय गुप्ती। फिर एक होता है वचन गुप्ती, कि मौन रहना, मौन धारण करना, ये होता है वचन गुप्ती। और एक होता है काय गुप्ती। काय हो गया, वचन हो गया, और मन, मन यानी कि ज्यादा मन में संकल्प विकल्प नहीं करना, इधर उधर मन को ज्यादा नहीं भ्रमाना बिल्कुल भी, ये होता है मन को, मन की फालतू प्रवृत्ति नहीं करना। इनकी प्रवृत्ति रोक के करा क्या? वो है अंतरंग गुप्ती। क्या करा? अपनी आत्मा में गुप्त किया, अपनी आत्मा में ही लीन होना, ये है इन गुप्ती का प्रयोजन। क्योंकि काय को ज्यादा हिलाया डुलाया नहीं, ज्यादा प्रवृत्ति नहीं करी, वचनों से ज्यादा प्रवृत्ति नहीं करी, मन को ज्यादा नहीं इधर इधर ढुलाया, तो क्या करा? अपनी आत्मा में लीन होने का जो प्रयास हुआ, ये होता है 3 गुप्ती। ठीक है। और फिर आखिरी में होते हैं 6 आवश्यक। मुनि जीवन में फिर उसके आगे होते हैं, क्या मुनि नहीं, आचार्यों के, ये मुनियों में भी मिलते हैं 6 आवश्यक। उधर 6 आवश्यक की और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी 6 आवश्यक के नाम जो हैं वो 6 आवश्यक होते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुतरति करे प्रतिकम, तजे तन अहमेव को। ये छड़ाला की छठी ढाल की लाइन है। छड़ाला याद हो, आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। छड़ाला की लाइनें बहुत अच्छी अच्छी है, कुछ कुछ पूरी अच्छी है, इन कुछ कुछ लाइनें और बहुत अच्छी है। तो समता, समता यानी कि जो सामायिक होता है, सामायिक यानी कि सारे पदार्थों में राग द्वेष का जो भाव है वो छोड़ना, वो होता है समता का भाव। ये 6 आवश्यक, 6 आवश्यक क्या होते हैं? ये आवश्यक वो होते हैं कि 6 काम जो नियम से करने योग्य हैं। मुनियों के 6 आवश्यक अलग हैं और गृहस्थों के 6 आवश्यक अलग हैं। गृहस्थों के भी 6 काम बताए गए हैं जो डेली करने योग्य हैं। गृहस्थों के 6 आवश्यकों के नाम किसी को पता है? यहाँ पे गृहस्थ जीवन के अपन लोगों के लिए 6 चीजें बताई गई है शास्त्र में जो रोज करने लायक है। कभी भी सुने हो कुछ नाम, एक आध भी नाम पता हो तो वो भी चलेगा। देव दर्शन, पूजा, एक दर्शन, अच्छा, और स्वाध्याय, स्वाध्याय, और याद नहीं। कोई बात नहीं है, और किसी को ट्राई करना हो तो ये तो मैं बताता हूँ। एक दुआ आता है, देव पूजा गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयम तप, दानं चेति गृहस्थानां, षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने यानी कि वीकली नहीं, संडे टू संडे नहीं, डेली करने का काम है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो 6 चीजें हैं ये दिने दिने करने की चीजें, डेली करने की चीजें हैं। ये गृहस्थों के लिए। अपन आते हैं वापस मुनियों पे, तो ऐसे मुनियों के लिए भी जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजों से उनका मुनि जीवन बना रहेगा। समता, पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना, इसलिए सामायिक आदि में प्रवृत्ति करते हैं। फिर वंदना, वंदना होता है पंच परमे, दो चीज होती है, एक होता है वंदना और एक स्तुति। तो स्तुति जो होता है, स्तुति होता है जो 24 तीर्थंकर हैं, ये इनके शब्दों पे मत जाइएगा जो यहाँ लिखा है। स्तुति होता है 24 तीर्थंकरों की स्तुति को एक साथ करना,
24 तीर्थंकरों को एक साथ नमस्कार करना, ये जो काम होता है नमस्कार के लिए भी प्रक्रिया होती है, वो होता है स्तुति, और वंदना होता है किसी एक तीर्थंकर पे फोकस करके उनको नमस्कार करना, वो कहलाता है वंदना। अंतर है स्तुति और वंदना में। समता, स्तुति, वंदना। फिर प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, अपन ने एक शब्द सुना होगा अतिक्रमण, इंडिया के न्यूज़पेपर्स में कभी पढ़ा होगा कि अरे अतिक्रमण हो गया, यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया, सड़कों पे फुटपाथ पे अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण कर लिया यानी कि अपनी सीमा से बाहर चले गए, अपनी सीमा से बाहर चले गए। अब वो सीमा से बाहर चले गए तो क्या होगा, डंडे पड़ेंगे, टूट जाएगी दुकान। तो दुकान टूटे और डंडे पड़े, उससे पहले क्या करना, उपाय करना, आ जाओ वापस अपनी सीमा में। यानी कि क्या, प्रतिक्रमण कर लो, यानी अपने जो दोष हुए हैं उनको दूर करने का प्रयास कर लो, अपने दोषों को दूर करने का प्रयास कर लो, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का अपोजिट, कि आ जाओ वापस अपनी सीमा में, यह होता है प्रतिक्रमण। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय को भी बताया था, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग जो शब्द है, काय का उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी कि छोड़ना, काय को छोड़ना, यानी कि कैसे छोड़ना, सुसाइड करना नहीं, सुसाइड करना मूल धर्म नहीं है, मूल गुण नहीं है कि काय को छोड़ना यानी कि चलो सुसाइड, नहीं। कायोत्सर्ग यानी कि काय के प्रति ममत्व भाव छोड़ना, ये होता है कायोत्सर्ग। सिर्फ वो नमोकार मंत्र पढ़ लेना 9 बार, वो अपन कायोत्सर्ग बोल देते हैं, वो कायोत्सर्ग नहीं है। यहाँ पे मुनि जीवन के 36 मूल गुण की बात चल रही है, ये 36 मूल गुण है, तो इसमें ये 6 आवश्यक थे, ये 6 आवश्यक और आएंगे मुनियों के, ये भी आचार्यों की बात चली है। तो ये जो है ये 36 मूल गुण है। इन 36 मूल गुणों के अलावा जो मुनियों के जो गुण होते हैं वो तो आचार्यों में पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों की आज थोड़ी संक्षेप में बात की है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, और आपको जानना हो तो आप जैन कोश जो होता है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, उसमें देखिए, या फिर मूलाचार में देखिए, या फिर संयम प्रकाश आदि ग्रंथों में देखिए, और भी अनेक, अनगार धर्मामृत है, इन ग्रंथों में आप देख सकते हैं, उसमें पूरी और डिटेल में पूरी बातें मिलेगी और पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप खोल सकते हैं उनके इंडेक्स। ठीक है, तो ये आचार्य परमेष्ठी की बात हुई। मैं एक बार लाइन गा देता हूँ आचार्य परमेष्ठी की वापिस। 36 सुगुण से तुम मंडित निश्चय, रत्न त्रय हृदय धार, है मुक्ति वधु के अनुरागी, आचार्य सुगुरु को नमस्कार। ये ऐसे 36 गुण के धारी कौन है, आचार्य परमेष्ठी हैं। ठीक है, ये आचार्य परमेष्ठी का अपन ने समझा। आचार्य परमेष्ठी में कोई डाउट है यहाँ पे अभी तक? ठीक है, नहीं है किसी को भी डाउट? आप लोग ये याद कीजिएगा तो थोड़ा इजी रहेगी चीजें, हमेशा याद रहेगा, एक बार कर लेंगे तो। ये आचार्यों की बात हुई। अभी अगला क्वेश्चन आता है, ये उपाध्याय चौथे परमेष्ठी किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट लाइन आएगी। तो वैसे मैं सोच रहा था 8:30 तक ले लूं, लेकिन मैं ले लूं क्या, आप लोगों को अगर किसी को जाना हो तो मैं सोच रहा था आज उपाध्याय परमेष्ठी ले लूं और फिर नेक्स्ट वीक साधु परमेष्ठी और कंप्लीट किया जाए, ऐसा विचार था मेरा। तो उपाध्याय परमेष्ठी की वजह से शॉर्ट में बातें हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं है, तो मैं ले लेता हूं। 2 लाइन गा लेते हैं उपाध्याय परमेष्ठी की। आप गाएंगे रूपसी जी 2 लाइन उपाध्याय परमेष्ठी की? एकादश अंग पूर्व 14 के, पाठी गुण 25 धार, बायांतर मुनि मुद्रा महान, श्री उपाध्याय को नमस्कार। इन जनरल उपाध्याय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं उपाध्याय? अपन अपने को क्या पता है उपाध्याय के बारे में? 8:30 पे अपन कंप्लीट कर लेंगे आज।
कितना होगा? किसे कहते हैं उपाध्याय? विदुषी दीदी आप बताएंगे? वैसे आप बाहर है शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज पे आचार्य के हेड उपाध्याय नहीं, आचार्य के हेड नहीं है। जो दूसरे छोटे मुनियों को पढ़ाते हो उनको उपाध्याय कहते हैं, ऐसा है। तो दूसरों को पढ़ाते हो, रत्नत्रय के आराधक, वो जनरल बात है विदुषी दीदी। हाँ, जो दूसरे मुनियों को पढ़ाते हो, एक आंसर ये मिला है। ठीक है, रूपसी जी आप भी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं तो फिर अपन बात करते हैं उपाध्याय किसे कहते हैं। जो स्वयं अध्ययन करते हैं और संघ के दूसरे मुनियों को भी अध्ययन कराते हैं, मतलब पठन पाठन के वो अधिकारी होते हैं। पठन पाठन के अधिकारी होते हैं। ठीक है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, स्वयं भी पढ़ते हैं, ये आपने जो बात बोली। तो इसमें दो क्वेश्चन में डाल देता हूं, ऐसा क्यों, स्वयं क्यों पढ़ना जरूरी है और दूसरे को पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, क्या सिर्फ पढ़ाना और पढ़ना ही यही उपाध्याय का काम है? तो इन दोनों पे अपन बात कर लेते हैं। तो उपाध्याय किसे कहते हैं? जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, एक जैन शास्त्र नहीं कि एक शास्त्र पढ़ लिया और हम उपाध्याय हो गए, जितने बहुत सारे जैन शास्त्र हैं उन सबको जानते हैं, उन सबके ज्ञाता हैं, पूरी बातों को अच्छे समझते हैं, आधी अधूरी बात नहीं जानते हैं, स्पेशलाइजेशन है। इसको ऐसा कहें अपन कि टीचर हैं, मतलब क्वालिफिकेशंस है उनकी कुछ, कि हाँ बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अभी इन जनरल भी अगर इन जनरल भी किसी को टीचर बनना हो तो ऐसे हर किसी को नहीं रख लिया जाता है, चलो आओ तुम फालतू हो ना, चलो आओ तुम पढ़ लो, आओ तुम पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। डिग्री चेक की जाती है, मिनिमम मास्टर्स हो या मास्टर्स भी क्या पीएचडी मांगते हैं, बल्कि कि हाँ पढ़ाने वाला जो हो वो बकायदा क्वालिफाइड हो। तो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता खुद होते हैं सबसे पहले उपाध्याय, नंबर 1 चीज। और ये बहुत जैन शास्त्र मतलब क्या है वो आगे बात करेंगे, आगे की स्लाइड में। और जब ज्ञाता हो गए तो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, कि संघ में एक तो पठन और पाठन, एक तो खुद भी पढ़ते हैं, खुद भी एजुकेट करते हैं अपने आप को, पढ़ते रहते हैं, पढ़ने में कुछ विशेष उनका है, विशेष समझ है उनकी, इसलिए खुद भी पठन और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, ये दोनों काम करते हैं, इसके अधिकारी हुए, यानी कि इस चीज को लीड करते हैं एज ए टीचर। आचार्य तो हुए लीडर और ये हुए टीचर। तो इनको क्या है, संघ में ये मेन काम दे दिया कि आप इस चीज का आप ध्यान रखिएगा इस संघ में, कि संघ को व्यवस्थित चलाना है, तो संघ को व्यवस्थित चलाने के लिए आप ये ड्यूटीज कर लीजिए, आपको इसमें विशेष है आपका। तो इसका मतलब ये है क्या कि आचार्य उपाध्याय नहीं हो सकते? नहीं, आचार्य में भी उपाध्याय बना हो सकता है, एक पर्सन में 2 क्वालिटीज हो सकती है, लेकिन जिसको जो क्वालिटीज बोली है उसमें मिनिमम वो तो होना ही चाहिए, जिसको उपाध्याय बोला है उसमें ये क्वालिटीज तो होना ही चाहिए, कि जैन शास्त्रों के ज्ञाता होना चाहिए, खुद जानकार होना चाहिए सबसे पहले, और संघ में पठन पाठन के खुद भी अधिकारी हुए हों। ये उपाध्याय जो शब्द है ना, ये शब्द टूट के कैसे बना है? उप प्लस अध्याय, उप प्लस अध्याय। उप मतलब होता है समीप, और अध्याय, अध्याय यानी कि अध्ययन किया जाए, यानी जिनके समीप अध्ययन किया जाए, यानी कि एक तो खुद के समीप अध्ययन किया जाए और जो दूसरे लोग जिनके समीप अध्ययन करते हैं वो होते हैं उपाध्याय। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? जानकार होना पड़ेगा उस चीज का, और खुद भी जानेंगे और दूसरों को भी जनवाएंगे, पढ़ाएंगे। ये क्या है? ये जैन शास्त्रों के ज्ञाता, ये है उपाध्याय परमेष्टि। ठीक है, जो जानकार होगा वही पढ़ा पाएगा, हर कोई नहीं पढ़ा सकता। तो कितनी बहुत जैन शास्त्र यानी क्या? बहुत जैन शास्त्र यानी कि होता है 11 अंग और 14 पूर्व, 11 अंग और 14 पूर्व। वैसे तो 12 अंग होते हैं, लेकिन 12वां जो अंग है, 12वें अंग में एक तो 14 पूर्व है और उसके अलावा और भी अलग अलग चीजें हैं। तो मिनिमम जो है
कि 11 अंग और 14 पूर्व के जानकार होना चाहिए। और 11 अंग और 14 पूर्व मतलब ये नहीं होता है कि 11 बुक्स पढ़ ली या 11 वॉल्यूम्स पढ़ लिए और कुछ 14 तरह का कुछ डिस्कशन कर लिया, थीसिस लिख ली। ये 11 अंग 14 पूर्व नहीं है। जो एक एक अंग है, एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों पद हैं और एक एक पद में करोड़ों करोड़ों अक्षर हैं। यानी कि 12,000 15,000 बुक में भी एक अंग नहीं लिखा पाएगा। इतना विस्तृत ज्ञान होता है किसका? ये उपाध्याय का। और ये जो ज्ञान होता है ये पढ़ने से नहीं होता कि चलो बैठे और पूरे 11 अंग पढ़ लिए और 14 पूर्व पढ़ लिए। ये ऐसे नहीं होता है। ये तो अपने अंदर से आत्मा से ही होता है, पढ़ने से नहीं होता। वो जो केवल ज्ञान भी होता है वैसे नहीं होता कि सब जान लिया चलो सबको पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं, वो आत्मा की शुद्धता से ये सब चीजें होती है। 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान और ये केवल ज्ञान, ये सब जो होता है। तो ये 11 अंग 14 पूर्व जो है ये अभी नहीं पाए जाते हैं किसी में भी, किसी में नहीं पाए जाते अभी। अभी इतना ज्ञान है ही नहीं। 11 अंग 14 पूर्व तो जो है महावीर भगवान के 683 साल बाद, उनके मोक्ष के 683 साल बाद, 683 साल बाद बहुत सारा लुप्त हो गया था। कुछ बचा कुचा बचा था, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या, लोगों की याद करने की शक्ति कम रही, लोगों की रुचि कम रही जानने की। तो क्या हुआ, ज्ञान लुप्त होता गया। फिर बाद में समझ आएगी चलो लिख दे इसको, तो लिखने का काम जो चालू हुआ तो अभी एक अंग भी पूरा नहीं मिलता। अभी जितने शास्त्र हैं, अभी भी इतने शास्त्र हैं, इतना ज्ञान है कि लाइफ टाइम तक भी कोई व्यक्ति डेली पढ़ता जाए पूरे टाइम तो भी सारे शास्त्रों को और सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और इतना ज्ञान अवेलेबल है कि इस जीवन में सम्यक दर्शन तो कर ही ले, इतना अवेलेबल है। लेकिन 11 अंग 14 पूर्व का पूरा ज्ञान अवेलेबल नहीं है। वो ज्ञान पूरा कंप्लीट अवेलेबल है अभी भी जितना है सम्यक दर्शन और मोक्ष जाने के लिए, इनकम्प्लीटनेस नहीं है उसमें। तो ये 11 अंग 14 पूर्व जो है ये इतना विस्तृत ज्ञान है। उस विस्तृत ज्ञान को जानने वाले जो होते हैं वो होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आज तो किसी को इतना ज्ञान है ही नहीं, फिर जब बोलो अवेलेबल नहीं है तो आज की तारीख में जो अवेलेबल है साहित्य शास्त्र, उसका जिसको विशेष जानकार है, जो विशेष जानते हैं और पढ़ाने में भी सक्षम है, उनको उपाध्याय की पदवी दे दी जाती है। ये इसमें एक अलग क्लैरिटी है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाना ही उनका काम है? नहीं, पढ़ाना उनका काम नहीं है। मेन काम है शुद्धोपयोग को साधना, अपनी आत्मा को साधना। ये पढ़ने और पढ़ाने का काम भी क्यों होता है? पढ़ते क्यों है, पढ़ाते क्यों है? कि सामने वाला भी शुद्धोपयोग, अपनी आत्मा को समझे, आत्मा में लीन हो और खुद भी आत्मा में लीन हो। इसलिए पढ़ने पढ़ाने का ज्यादा काम हुआ है, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है। तो मुख्य पने से क्या करते हैं? शुद्धोपयोग को साधते हैं। मूल काम ये नहीं है पढ़ने पढ़ाने का कि नहीं बस जो पढ़े पढ़ाए, नहीं, शुद्धोपयोग को भी साधते हैं और ये काम भी होता है। वे कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी। देख लेते हैं डेफिनेशन एक बार डेफिनेशन आप पढ़ दीजिए। शिक्षा जी आप एक बार पढ़ दीजिए इस डेफिनेशन को। रूपसी जी आप पढ़ेंगे? जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का सार मुख्यपने शुद्धोपयोग को साधते हैं और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय हैं। ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। हाँ, ये द्वादशांग यानी कि संपूर्ण जिनवाणी। अपन जिनवाणी का अर्घ बोलते हैं तो उसमें एक आती है लाइन, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। तो जो तीर्थंकर की बातें दिव्य ध्वनि गंधर्व सुनते हैं उससे वो अंगों की रचना करते हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता, ये होते हैं 11 अंग और 14 पूर्व। तो 14 पूर्व तो 12वें अंग का एक छोटा सा हिस्सा है, एक हिस्सा है। 12वें अंग में और भी बातें हैं, तो वो कहलाता है द्वादशांग। आपको द्वादशांग के बारे में देखना हो तो एक गोमटसार जीव कांड नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ज्ञान मार्गणा है। ज्ञान मार्गणा है लगभग 350 नंबर की गाथा के करीबन।
तो ये फोटो में आपको फटाफट दिखा देता हूं मैं। ये द्वादशांग होते हैं, 1 से 11 अंग, और ये 12वें अंग के और भी भेद होते हैं, 14 पूर्व, प्रथमानुयोग, सूत्र, परिकर्म, चूलिका, और अंग बाह्य भी होता है। ऐसे चीजें होती है। ये पूरा संपूर्ण जिनवाणी है, संपूर्ण जिनागम है, द्वादशांग जिनवाणी ये होते हैं। एक एक जो पूर्व है उनका भी पूरा वर्णन आता है कि किस पूर्व में क्या क्या बातें लिखी है, उसमें कितने पद हैं, उसमें कितनी संख्या है। ये पूरी बात जो है कि कैसे चलना, कैसे आंग में चलना, ये सब बातें भी आती है इसमें। 3 लोक का स्वरूप पूरा डिटेल में अभी जो अवेलेबल है वो ऐसा नहीं कि बहुत विस्तृत है, और भी ज्यादा बातें रहती है। ये 11 अंग, आचार अंग, कैसे चलें कैसे बैठे, इसका बहुत डिटेल में वर्णन 18,000 पदों में। आज अवेलेबल नहीं 18,000 पद पूरे, उसका बहुत शॉर्ट वर्जन अवेलेबल है। तो ये जितना भी ज्ञान है ये पूरा विस्तृत है। ये 12वां अंग दृष्टिवाद अंग, कितने पद हैं एक एक में, ये आप देखिए ये इतने पद हैं इसमें। तो ये जितने पद हैं और एक एक पद में क्या क्या चीजें हैं, ये पूरी गोमटसार जीव कांड में आपको मिल जाएगी, आपको देखना हो तो ये जो है ये पूरी बात क्यों बताई, ये कैसे हैं, इसको जानने वाले ये उपाध्याय परमेष्टि। इनके कितने गुण हो गए, 25। 25 कैसे हो गए, 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता, तो कितने हो गए 25। ठीक है, अपन अब 25 हो गए, लाइन बोल लेते हैं और आज का यही समाप्त करते हैं। एकादश अंग पूर्व 14 के, पाठी गुण 25 धार। एकादश 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी कितने हो गए गुण, 25 धार। बायांतर मुनि मुद्रा महान, श्री उपाध्याय को नमस्कार। वो कैसे है उपाध्याय कि अंतरंग से भी मुनि है और बाहर से भी मुनि है। मुनि है वो भी यहाँ पे, ये ऐसे मुनि मुद्राधारी, बाहर से भी मुनि मुद्राधारी और अंतरंग से भी मुनि मुद्राधारी। ये कैसी होती है अंतरंग से मुनि मुद्रा और बाहर से मुनि मुद्रा कैसी होती है, ये बात अपन जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो साधु परमेष्टि को समझेंगे, उसमें बात पूरी अपने को क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन साधु परमेष्टि को समझेंगे। ठीक है।